नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला सामने आया था, जहां पर टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी, जिस पर काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे बवाल मचा हुआ है। और इसी बीच अब आपको बता दें कि जया बच्चन ने भी अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया, जहां पर वो ये कहती नजर आई कि सर सर बोल रहे हैं चिल्ला के, अब मैं आपको मैडम कहूंगी। और यही नहीं, आपको बता दें कि जया बच्चन इस दौरान जो विपक्षी सांसद थे उनकी बर्खास्तगी को लेकर, उनके निष्कासन को लेकर भी बहुत ज्यादा बौखलाई नजर आई। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कई सारे सांसदों को जो है निलंबित किया गया था, उनको जो है सस्पेंड किया गया था। जो बचे हुए सत्र है उसके लिए, उसके पीछे का कारण था वो लगातार हंगामा कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, जिसके बाद उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया था। और अब जया बच्चन इसे लेकर काफी नाराज नजर आ रही है। अब ऐसे में हम आपको होम मिनिस्टर सर, होम मिनिस्टर सर, होम मिनिस्टर प्लीज सर, होम मिनिस्टर सर, होम मिनिस्टर प्लीज। जया जी एक सेकंड मेरी सुनिए। मैं तो मेरी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, हाउस में भी हाउस के बाहर भी। हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर। The House will meet at 5 PM today. कि संसद की सुरक्षा में चूक और फिर सांसदों का निलंबन, इन दो मुद्दों को लेकर शीतकालीन सत्र का 13वां दिन भी हंगामेदार रहा। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का कहना है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ उनकी बात नहीं सुन रहे। बता दें कि जया बच्चन के घर में भी काफी कुछ मचा हुआ है इस वक्त। अभिषेक का अगर आप कहेंगे बच्चन और साथ ही साथ ऐश्वर्या बच्चन के रिश्ते को लेकर भी कई तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। और इसी बीच अब जया बच्चन भी अगर आप कहेंगे कि उनका जो आप कह सकते हैं इरिटेशन जो है वो देखने के लिए मिला है। उनका कहना है कि सुबह से वो चिल्ला रही है और अपनी बातें कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जया बच्चन ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि किस मापदंड के तहत सांसदों को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले ही दिन कई सांसद वेल में गए, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया और इसीलिए सभापति बताए कि किस मापदंड पर सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। सभापति धनखड़ को लेकर आखिर जया बच्चन ने क्या कहा, तो जया बच्चन ने मजाकिया अंदाज, यानी यहाँ पर भी मजाक उड़ा रही थी। उन्होंने कहा कि हम बोल रही है, चिल्ला रही है कि सर हमको बोलने दीजिए। मैंने इनको यही कहा कि सर सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब मैं आपको मैडम कहूंगी। अरे क्या करें। उन्होंने आगे कहा कि कल इतने सांसदों को आपने डिसमिस कर दिया, किसी ने प्ले कार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया, आज भी काफी लोग वेल में गए, आपने उन्हें क्यों डिसमिस नहीं किया। मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से कि मापदंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है और इनको नहीं करना है। सांसदों के निलंबन पर उठाए सवाल पर जया बच्चन ने कहा कि आप सोचिए, राम गोपाल जैसे सीनियर सांसद, वो बेचारे अपनी सीट से उठकर साइड में हो गए। अपने इतने लंबे करियर में ना उन्होंने कभी आवाज जो है जोर से की, ना कभी वो इस तरीके से कुछ कहते नजर आए, और आज जो है उनके साथ इस तरीके से जो व्यवहार है वो देखने के लिए मिल रहा है। और इसके पीछे का आखिर क्या कारण है। उन्होंने कहा कि बुरी तरह से बात तो की ही नहीं आज तक। बोलते हुए भी चेयरमैन ने कह दिया कि आपका वक्त खत्म हो गया, तो बात पूरी किए बगैर वो बैठ जाते हैं। इतने भद्र है, इतने ज्यादा जो है सीनियर सांसद को आपने सस्पेंड कर दिया। सोचिए ये कौन सा मापदंड है। सदन में आखिर सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, तो सदन में सांसदों के हंगामे के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं तो बहुत जो है मेरी पीड़ा भी व्यक्त नहीं कर सकता। आज का दिन मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है, हाउस में भी और हाउस के बाहर भी। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ सदन की कार्यवाही स्थगित करके आसन से उठ गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अगर आप कहेंगे कि ज्यादा ये उनके लिए मुसीबत भरा है, कितनी अगर आप कहेंगे कि एक तरफ उनका मजाक बनाया जा रहा है, एक तरफ जो है उस पर हंसी मजाक लोग उड़ाते हुए नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ ये चीजें देखने के लिए मिल रही है। वही आपको बता दें कि 3 महिला सांसदों ने आज वर्कआउट भी किया। इसी बीच सपा सांसद जया बच्चन ने संसद के वॉशरूम का मुद्दा भी उठा दिया। उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि हमारे वॉशरूम की हालत इतनी खराब है कि पूछिए मत। कल 3
महिला सांसदों ने संसद से वॉकआउट कर दिया था। इसे लेकर जया बच्चन ने कहा कि हमारी सुबह से कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम सुबह से चिल्ला कर रहे। कहा कि सभापति बोल रहे हैं कि आप लोगों की सहन शक्ति देखते हैं, 11 बजे तक संसद चलाएंगे। जया बच्चन ने आगे कहा कि कल हमारे सांसदों को डिसमिस कर दिया और आज जो सदस्य वेल में गए थे उन्हें डिसमिस नहीं किया। हर आधे घंटे में वो लोग तो चले जाते हैं और पानी पीने जो है बाथरूम, हमारे बाथरूम की भी हालत इतनी भयानक है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि आखिर इतनी जो सिचुएशन है वो जो है इतनी ज़्यादा ख़राब है, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बयान जो है उनके द्वारा दिया गया है और चीज़ें जो है उनके द्वारा कही जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि अनफेयर इनजस्ट है, आप कौन सा मेजर इस्तेमाल कर रही है कि कल सांसदों को डिसमिस कर दिया और आज वे वेल में गए, उन्हें डिसमिस नहीं किया। जया बच्चन ने कहा कि आपको बिल पास करना था, ऐसे ही कर देते, अभी आए नो बोलने की क्या दरकार है, ये सब नाटक आखिर किस लिए है। तो आप देखिए इससे नाटक नौटंकी जो है कहा जा रहा है, चीज़ें जो है इनके द्वारा जो इस तरीके से बयान जो है दिए जा रही हैं और बातें जो इनके द्वारा कही जा रही है। उनका कहना है कि इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से बयानबाजियों का दौर जो है देखने के लिए मिल रहा है। इसमें आपको बता दें कि 1989 में जो है 63 सांसदों को जो है सस्पेंड किया गया था। तो संसद में पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित नहीं किया गया था, इसलिए इस बार के निलंबन को अभूतपूर्व कहा जा रहा है। इससे पहले 15 मार्च 1989 को लोकसभा के 63 जो सांसद है उनको सस्पेंड किया गया था। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि 63 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। और उसके बाद सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। तो ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से लोग जो है इसको अलग तरीके से भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से मजाकिया अंदाज किया जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ें कही जा रही है, तो ये साफ तौर पर लगातार जो है जगदीप धनखड़ की अगर आप कहेंगे कुर्सी, उनकी संवैधानिक एक जो पद है उसकी भी एक गरिमा नहीं रख रही हैं। इनका यही अंदाज है, उसका भी जो है लगातार अपमान कर रही हैं। अपमान करने से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं, जो कई सारे सवालों को जन्म देता है और ये भी बताता है कि इनकी मानसिकता क्या होती जा रही है। आखिर ये इस तरीके से बयान क्यों जो है दे रही है, चीज़ें इस तरीके से क्यों कर रही है, क्योंकि इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि टफ पोजीशन जो है देखने के लिए मिल रही है। उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है ख़राब होती हुई नज़र आ रही है कि कोई उन्हें बाहर उनकी मिमिक्री करता है, कोई उसके बाद अंदर आता है तो फिर वो भी कहता है कि मैं अब आपका सर नहीं, मैं आपको मैडम कहूँगी। तो उनके लिए जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती हुई नज़र आ रही है, जो काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कष्टदायी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पोजीशन पर बैठा हुआ है, इतनी बढ़िया तरीके से को डील करता है, उस व्यक्ति को लेकर अंदर भी उनके खिलाफ चीजें बोली जा रही है, उनका मजाक बनाया जा रहा है कि अब आप सर करके थक चुके हैं, हम आपको मैडम कहेंगे। बाहर उनकी मिमिक्री की जा रही है। इस मामले को लेकर जो अगर आप देखेंगे कि सांसद जो निलंबित सांसद है वो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें क्या चाहिए, प्रोटेस्ट के दौरान भी उन्हें मजा चाहिए। और ये मजे क्या है, ये यहाँ पर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक बनाना, ये इनके लिए मजे की बात है। एक संवैधानिक का व्यक्ति जो पद पर बैठा हुआ है उसके खिलाफ जहर उगलना, ये इनके लिए अगर आप कहेंगे तो ये मजे की बात है। और यही इनका हाल है, यही इसी तरीके से जो है ये बयानबाजियां करते हैं और यही इनको अगर आप कहेंगे अस्तित्व जो है इनका देखने के लिए मिलता है। और आज अगर आप देखेंगे तो इस मामले को लेकर बेहद ज्यादा हंगामा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भी इस मामले को लेकर टिप्पणी कर चुकी है। जाट समाज भी इस मामले को लेकर काफी ज्यादा नाराज है। और जो सांसदों के निलंबन को लेकर ये इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उन सांसदों को निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और वेल की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। और मामला था संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ा हुआ, जिसे लेकर पहले भी ओम बिरला द्वारा भी कहा गया कि आपने कहा कि मामला ये था, उन्होंने कहा किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके से अगर आप कहेंगे कि वेल की तरफ जा रही है, क्यों निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा था कि बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव मामला है और इस मुद्दे को लेकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए एक बार 14 को और एक बार 33 को इस तरीके से सांसदों को निलंबित जो है किया गया सत्र के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा हंगामा कर रहे थे। और वही सांसद बाहर बैठकर उपराष्ट्रपति का मजाक बना रहे व्यक्ति को जो है प्रोत्साहन देते नजर आ रहे थे, उनके साथ हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे थे, जो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर जो है बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है और अब जया बच्चन भी इसमें कूद चुकी है और जया बच्चन भी अब इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया जो है देती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपके भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।